हेलो गाइस। आज हम बनाएंगे वीडियो व्हाट इज एसईओ स्पैम। मेरी एक वेबसाइट में स्पैम आया, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम समझते हैं कि एसईओ स्पैम होता क्या है और जो है इससे क्या क्या नुकसान होते हैं एसईओ के लिए। तो मेरे साथ में बहुत सारी वेबसाइटों पे स्पैम आया। मैं चाहता हूँ और भी जो एसईओ में वर्क करते हैं उनके साथ में ऐसा ना हो। अगर होता है तो अपनी वेबसाइट को कैसे रिकवर करें, उनके लिए ये हेल्प करे वीडियो। तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। तो एसईओ स्पैम होता क्या है, पहले हम उस बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ये वेबसाइट है एसईओ एजेंसी की वेबसाइट है। एसईओ की वेबसाइट है, इस पे जो भी कंटेंट है सब एसईओ से रिलेटेड है, एसईओ की एजेंसी है। बट जब मैं इसकी इंडेक्सिंग चेक कर रहा हूँ तो इसके इंडेक्सिंग में किसी अदर लैंग्वेज का मेटा आ रहा है। आप इसका यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मेरा टाइटल, मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन जो भी आ रहा है वो किसी अदर लैंग्वेज का आ रहा है। इसको हम एसईओ स्पैम बोलते हैं। और एक चीज़ और, अब ये वेबसाइट तो मेरी एसईओ की है। अब यहाँ पर जो मेटा आ रहा है वो किसी और इंडस्ट्री का आ रहा है। देखो ये एसईओ की है। अब यहाँ पर लिख के क्या आ रहा है, 1M2 सेल इन F2। मतलब ये किसी अदर उसका मेटा है। जो हैकर ने क्या किया है, हमारी वेबसाइट में किसी और वेबसाइट के कीवर्ड को इंजेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको एसईओ स्पैम बोलते हैं। और ये वेबसाइट हमारे लिए तो शो हो रही है कुछ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें तो ये शो हो रही है, बट गूगल को कुछ और शो हो रही होगी। अगर आपको चेक करना है कि गूगल को ये वेबसाइट कैसे शो हो रही है, तो एक टूल होता है यूजर एजेंट स्विचर। ये एक एक्सटेंशन है जो ओनली इसमें मोजिला फायरफॉक्स में वर्क करता है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ से ओवरराइट पे करने पे जाएंगे और नीचे गूगल बोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट गूगल बोर्ड को कैसे शो हो रही है वो पता लग जाएगा। तो अभी तो हमने अपनी वेबसाइट को फिक्स किया हुआ है, और जिसकी वेबसाइट फिक्स नहीं होगी तो यहाँ पर जो कंटेंट दिखेगा वो वाला कंटेंट दिखेगा जो गूगल बोर्ड को शो हो रहा है। और गूगल बोर्ड को जो कंटेंट शो होगा वही कंटेंट यहाँ पर इंडेक्सिंग के लिए वो दिखाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमारी रॉन्ग इंडेक्सिंग हो रही है। तो ये जो है एसईओ स्पैम होता है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स आपको ओपन किए हुए हैं। मैं आपको सबको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर बहुत R&D, बहुत रिसर्च की हुई है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट पे स्पैम आया है, हैक हुई है, तो आपका वेबसाइट मान लो है इंग्लिश में, तो आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट आएगा, जो इंडेक्सिंग होगी वो किसी अदर लैंग्वेज में होगी। जैसे ये एग्जांपल दिया गया यहाँ पर, ऐसी ऐसी होगी। जब आप चेक करोगे तो इसमें टाइटल और जो भी मेटा रहेगा वो किसी अदर लैंग्वेज में आ रहा होगा। जब आप इंडेक्सिंग चेक करेंगे साइट डॉट कॉलन और अपनी वेबसाइट का यूआरएल। और यहाँ पर जो है आपकी एक केस इसमें और ये भी आ सकता है कि आपकी वेबसाइट है कुछ और, जब आप उस पर क्लिक करेंगे स्पैमी लिंक्स बन जाते हैं। स्पैमी लिंक्स क्या होते हैं, अभी तो मेरी वेबसाइट मेरे पे हो रही है, ये सब स्पैमी लिंक्स हैं। अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो कभी कभी तो ये जाएंगे 404, और कभी कभी ये किसी अदर वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होते हैं। तो ये भी एक एसईओ स्पैम का ही पार्ट है। ठीक है, किसी अदर वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होना। और तो ये लोग क्या क्या करते हैं, ये ऐसा होता क्यों है? तो ये क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट की जो इंटरनल जो कोड है उसमें जाके चेंज कर देते हैं।
ये किसी के थ्रू जो है हमारी वेबसाइट का कोड का एक्सेस ले लेते हैं और हमारी htaccess फाइल को जो है अपडेट कर देते हैं। इंडेक्स फाइल है उसको अपडेट कर देते हैं और उसमें जो है अपनी फाइल्स डाल देते हैं, अपना कोड है वो उसमें इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है में ऐसा कंटेंट शो होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर खोल रखा है आर्टिकल, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। सबने मोस्टली ने जो भी किया है कवर। अब जैसे स्पैमी कीवर्ड है तो ये क्या करते हैं, तुम्हारी वेबसाइट में जो भी आप चेक चेक करोगे, जब वेबसाइट के आप अंदर जाओगे, अगर आप वेबसाइट का मेटा खोलते हो वेबसाइट के बैक एंड में जाके, तो आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। बट आप जब गूगल इंडेक्सिंग चेक करोगे वेबसाइट की, तब आपको किसी अदर लैंग्वेज में कोई और मेटा मिलेगा। जब आप वेबसाइट पे जाओगे बैक एंड में, भाई मैंने कहीं रॉन्ग मेटा तो नहीं डाल रखा, बट आपको मेटा ठीक दिखेगा, बट इंडेक्सिंग में आपको कुछ और शो हो रहा होगा। स्पैमी लिंक्स होंगे आपके 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 वेबसाइट में लिंक बिल्कुल ठीक होंगे, बैक एंड में चेक करोगे, बट जब इंडेक्सिंग हुई होगी वो स्पैमी लिंक्स आएंगे, किसी और के लिंक आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर इंडेक्सिंग जो जो हो रही है, देखो यहाँ पर कुछ और लिंक आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो कुछ और लिंक आ रहा है बन के, google/url कुछ और लिंक आ रहा है। तो ये इन्होंने स्पैमी लिंक्स जो है बना रखे हैं। अब देखो यहाँ पर मेरी वेबसाइट का डोमेन आ रहा है और जो है /x78785 करके स्पैमी लिंक जो है बन रहे हैं। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ देखो क्या आएगा, ये इन्होंने ये देखो ये आ रहा है, स्पैमी लिंक्स इन्होंने अपने आप बना रखे हैं और बहुत सारे लिंक बना रखे हैं। तो इनको हम जो है एसईओ स्पैम बोलते हैं। इन्होंने एसईओ लिंक बना रखे हैं, स्पैम लिंक्स। कभी कभी क्या होता है जी, हमारी वेबसाइट पे ऐड भी रन कर सकते हैं, ऐड रन चलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये हमारी वेबसाइट पे स्पैमी पोस्ट डाल देते हैं, स्पैमी पेजेस बना देते हैं, जो पेजेस हमारी वेबसाइट में है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, ये पेज पेज बन जाते हैं और वो पेजेस हमारी उसमें इंडेक्सिंग हो जाते हैं। ठीक है, ये सब एसईओ स्पैम का पार्ट है। तो ये सब आर्टिकल मैंने आपको यहाँ पर खोले हुए हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए क्या क्या होता है। वेबसाइट हमारी होती कुछ और है, जैसे यहाँ पर है ब्लॉकिंग, हमें कुछ शो और होती है, और बट जो गूगल का बोर्ड है उससे शो कुछ और होती है, उसको बोलते हैं ब्लॉकिंग। इसको चेक कैसे करते हैं कि हमारी वेबसाइट ब्लॉकिंग या नहीं है, तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आप यूजर एजेंट नाम का एक एक्सटेंशन होता है, उसको आप डाउनलोड कर दीजिए। इसमें जाके अपनी वेबसाइट को चेक कीजिएगा, यहाँ ओवरराइड करके और गूगल बोर्ड, तो आपको गूगल बोर्ड में आपको साइट कैसे शो हो रही है वो आपको पता लग जाएगा, अगर आपकी वेबसाइट वो हो रही है तो। ठीक है, जापानीज कीवर्ड हैक क्या होता है, वही जो किसी अदर अदर लैंग्वेज में हमारे जो है शो हो रहे होते हैं कीवर्ड्स। लिंक इंजेक्शन, उन्होंने स्पैमी लिंक्स हमारे में डाल रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो रिडायरेक्ट हो रहा होता है किसी और पे। इससे इससे क्या नुकसान होता है, हमारा एसईओ बिल्कुल डेड हो जाता है। क्यों? जब हमारी रॉन्ग इंडेक्सिंग हो जाती है, उसमें कुछ किसी और के कीवर्ड शो हो रहे होते हैं, तो हमारा एसईओ बिल्कुल बिल्कुल एकदम फिनिश हो जाता है, हमारी सब रैंकिंग डाउन हो जाती है, ट्रैफिक सब डाउन हो जाता है। ये एसईओ में इम्पैक्ट पड़ता है, गूगल पेनल्टी लगा देता है, हमारी वेबसाइट डी इंडेक्स भी हो जाती है कभी कभी, गूगल डी इंडेक्स मार देगा, याहू बिंग सब हमारी वेबसाइट को डी इंडेक्स मार देंगे। जब हमारी वेबसाइट की रॉन्ग इंडेक्सिंग होगी, कोई रॉन्ग कंटेंट दिखेगा, तो हमारी वेबसाइट डी इंडेक्स भी हो जाती है। तो ये सब हमारे एसईओ में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है इससे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एसईओ स्पैम क्या होता है। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इससे इससे हम कैसे जो है बच सकते हैं, और इसको वेबसाइट अगर आपकी इन्फेक्टेड हो चुकी है तो इससे इसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।